अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। नए कृषि कानून में क्या है ऐसा जिसको लेकर पूरे देश में विवाद पैदा किया जा रहा है? क्यों केंद्र की मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि वो ऐसा कानून लाई है जो किसानों के लिए मुसीबत भरी है? इसकी सच्चाई क्या है, ये आज आपको भारत तक बताएगा। सरकार का दावा क्या है, सरकार के वादे क्या हैं इस कानून को लेकर, ये भारत तक आपको बताएगा। जो लगातार प्रोपोगेंडा करके ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये कानून किसानों के लिए मुसीबत पैदा करेगा, उसकी सच्चाई आपको भारत तक बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य कानून 2020। किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। किसान अनुबंध के आधार पर खेती के लिए आजाद, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, उनकी पूरी आजादी। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज और आलू के भंडारण की सीमा नहीं। इन तीन कानून के बाद बवाल शुरू होता है। बवाल क्या होता है? कहा यह जाता है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है। क्या यह सच है? क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री खुलेआम सरेआम मंचों से देश के किसानों को यह वादा कर चुके हैं कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, बल्कि केंद्र की सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम करने का वादा कर रही है, उसके बावजूद भी यह माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये तीन कानून किसानों के लिए परेशानी की सबब है। उसकी सच्चाई क्या है, अब जरा यह भी जान लीजिए। किसानों का डर है नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम था है और आगे भी रहेगा। किसानों में डर है बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने पूरा भरोसा दिया मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। किसानों में डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों पर बड़ी कंपनियां हावी होंगी। सरकार का दावा कॉन्ट्रैक्ट करने या ना करने की किसानों को पूरी तरह से आजादी। किसानों में डर बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। सरकार ने भरोसा दिया ना किसानों की जमीन बंधक होगी, ना लीज पर लिया जाएगा। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने ना आए। विपक्ष ने जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब जोर जोर से ये भ्रम फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा देश में। इस बिल के आने के बाद 5 दिसंबर तक हमारे देश में लगभग 33 लाख किसानों से धान की खरीदारी की गई। 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सीधा किसान को 5 दिसंबर तक सिर्फ धान की एमएसपी ऑपरेशन में उनके बैंक के खाते में जमा कराया गया। साथ ही विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। अब समझिए, जो राजनीतिक दल आज कृषि कानून को लेकर हंगामा कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में अपने लोग भेज रहे हैं, भारत बंद का ड्रामा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जो एक वक्त सत्ता में थे। शरद पवार जो यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे, वो दूसरे राज्यों को पत्र लिख रहे थे, वो एपीएमसी की वकालत कर रहे थे, वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से कह रहे थे कि आप इसे लागू कीजिए, इसके लागू होने से किसानों का उत्थान होगा। लेकिन जब केंद्र की सरकार ऐसा करती है, मौजूदा केंद्र की सरकार, तो वही लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप समझदार हैं, फैसला आपको करना है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हमने आपको एक विश्लेषण देकर यह बताया कि सरकार क्या वादे कर रही है, क्या दावे कर रही है। हमने तमाम लोगों के आपको बयान सुनवाए जो ऑन रिकॉर्ड है, जो बताते हैं कि वो किसी भी तरह से किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं होने देंगे।